से प्रेजेंट कर रहा हूँ और विद इन 11 ईयर्स आई हैव अर्न 14 to 15 करोड़ रुपीज और 4 कार खरीदी जिसमें एक जैगुआर है। अब मेरा भी मजबूरी है 5वीं खरीदनी पड़ेगी क्योंकि मेरा कार फंड अब खत्म हो गया है। कंपनी ने अभी जकड़ना चालू किया, हर महीना 1 लाख रुपया कम देता है। तो मेरा अगर 12 लाख का चेक है तो 1 लाख रुपया काट के देती है कंपनी कि हमारे पास रहेगा, नई गाड़ी खरीदो। क्योंकि यहाँ सिर्फ कंपनी पैसा नहीं देती, लाइफस्टाइल भी सीखती है। प्रॉब्लम यह है कि मैंने गांव के अंदर, शहरों के अंदर 100 करोड़ के मालिक को फटे हुए जूते पहनते हुए देखा है और वो अमीरी किसी काम की नहीं है जो आपको अच्छे से जीने भी न दे। और इसीलिए ये कंपनी जो है, आप देखो हमारा ट्रैवल फंड भी कटता है। और ट्रैवल फंड हमारा क्यों डिडक्ट होता है? बिकॉज कुछ लोग अपने परिवार को घूमने ही नहीं लेने जाते। अभी जब कोविड के टाइम कंपनी ने ट्रैवल फंड सबके अकाउंट में डाल दिया तो सबसे ज्यादा महिलाओं की कंप्लेंट थी कि मत काटो। yes. ये हमें फिर ले नहीं जाएंगे। तो आप सोचो, तो ये एक प्रॉब्लम है। कई लोगों को इस बिजनेस को जब करने में शर्म आती है ना कि भैया डेमो लेके जाना, किट लेके जाना। शर्म कब आनी चाहिए? जब हमारा बच्चा सही स्कूल में ना पढ़े। शर्म कब आनी चाहिए? जब माँ बाप को खैराती हॉस्पिटल में लेके जाना पड़े। शर्म कब आनी चाहिए? जब हम बीवी बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं। शर्म कब आनी चाहिए? जब किसी की बच्ची को ब्याह के लाते हैं। जब हम लाते हैं ना, बड़े सपने दिखाते हैं ना, अरे रानी बनाई ना, राज कराई जाने। रानी नहीं बन पाती, नौकरानी बन जाती है घर की, तब शर्म आनी चाहिए। लोग इतने मानसिक रूप से गरीब हो चुके हैं कि उनका अमीर होना ही नामुमकिन हो गया है। मैं किसी एक घर में गया, अंधेरा जैसा था, इतनी लाइट झलक रही थी, छोटी सी, 0 बल्ब नहीं आता। तो मैं कही साहब मेन लाइट करो ना, क्योंकि आज मेन चाहिए। अब जिसने अपनी जिंदगी में अंधेरा एक्सेप्ट कर लिया है, देखो एक बात हमेशा याद रखना कि पैसे कमा कमा के हर कोई अमीर बन सकता है, लेकिन पैसे बचा बचा के अमीर बनना सोच रहे हो तो गलत है। पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन आज को मार के पैसा बचाना, दैट मीन्स आप जीवन नहीं जी रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे हो। और आज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसीलिए उसके लिए ये सोचो कि ज्यादा पैसे कैसे आएंगे। ये मत सोचो इतने आ रहे तो घर कैसे चलाए, इतने में ही चलाना है। आप अपने आप की, कोई इंसान की जो एमआरपी होती है ना, उसकी थॉट प्रोसेस होती है। मानते हो इस चीज को? हम जब तक ये बिलीव नहीं करते कि हम लाखों करोड़ कमा सकते हैं, वाकई में नहीं कमा सकते। हम जब तक बिलीव नहीं करते कि हम लाखों करोड़ कमा सकते हैं, हम वाकई में नहीं कमा सकते। अगर एजुकेशन जो हमारे समाज ने डिजाइन किया है, अगर एजुकेशन ही एमआरपी होता तो हमारे क्लास का हर टॉपर अमीर बच्चा होता, हर कॉलेज का टॉपर अमीर बच्चा होता, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी भी सबसे टॉपर होता पढ़ाई के अंदर। लेकिन पढ़ाई जरूरी है, मैं पढ़ाई की रिस्पेक्ट करता हूं। कोई अगर मुझे पूछे कि आपका रिग्रेट क्या है लाइफ में, तो मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, मेरा रिग्रेट है, एक ही रिग्रेट है। लेकिन किसी ग्रेजुएट के सामने बिठा दो, मैं बातें तो उससे अच्छी कर लूंगा, धंधा इससे अच्छा चला लूंगा। दुनिया कन्वर्सेशन, मतलब दो यूक्रेन और रशिया के बीच में भी मुझे बिठा सकते हो, ऐसा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने बना दिया है। तो आप जीवन में जिस बिजनेस में है उसमें क्या पढ़ते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़े हो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट दिए जाते हैं जो सब्जेक्ट शायद आपको मरते दम तक काम में नहीं आने वाले, और वो आपको पढ़ाया जाता है। एक्चुअली पढ़ना क्या है, ये जो आप अभी पढ़ रहे हो। तो प्लीज शर्म मत कीजिएगा, लेजीनेस, आलस्य मत कीजिएगा। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो सिर्फ सरकार को गाली देते हैं, सिस्टम को गाली देते हैं, महंगाई को गाली देते हैं और सुबह 8 बजे खर्राटे मार के साढ़े की तरह उठते हैं, काम नहीं करते। और जो काम करता है ना, उसको सिस्टम, महंगाई या सरकार की परवाह नहीं होती, वो अपनी जिंदगी खुद बना लेता है। तो मुझे कौन सी सरकार आएगी उसका कभी फियर रहता ही नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में, ये मैं जानता हूं। मेरी जीत और मेरी हार दोनों का मैं जिम्मेदार हूं, ये भी मैं मानता हूं। तो जब भी मैं हारता हूं तो मैं 2 बार सोचता हूं कि मैं क्यों हारा, मैं कहां से इसको रोक सकता था। अगर नहीं रोक सकता था, किसी और की गलती थी, सिस्टम की थी, कुछ कोविड जैसा कोई हादसा हो गया, कोई बात नहीं, करेक्शन आते हैं लाइफ में, चैलेंजेस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मंजिल पे जाना हम ब्रेक लगा देंगे। हम मंजिल पे जब तक पहुंचेंगे नहीं
तब तक डटे रहेंगे और एक्सीलेटर के ऊपर पैर दबा के रखेंगे। चैलेंजेस जो है, प्रॉब्लम जो है आएगी, आपकी लाइफ में भी आएगी। मैं किसी को चैलेंज प्रूफ बना ही नहीं सकता। चैलेंज जो है वो बम्पर है। जब हम रोड पे जाते हैं तो बम्प आपकी गाड़ी को धीमा करता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मुझे दौड़ आने से रोक दिया, नहीं रोक सकता, वो धीरा कर सकता है। तो कई बार हमारी स्पीड थोड़ी धीरी होती है, लेकिन वापिस आप उठा सकते हो उसको, अगर आपका डिटर्मिनेशन पावर है तो। आप जीवन में कितनी बार हारते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वापिस खड़े कितनी देर में होते हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका नजरिया, आपकी सोच, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गांव से हो, शहर से हो, मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सारी चीजें आपको 2, 5, 10% आपका बेनिफिट कर सकती है आपकी सक्सेस में, लेकिन 90% फिर भी आपके हाथ में रहता है। और 90% जब तब काम करता है जब आपका नजरिया ठीक हो। अगर आपको सिस्टम में हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है, आप जिंदगी में कभी बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम देखने के बावजूद भी अगर आपके पास या तो उसको सॉल्व करने की ताकत है या उसको नजरअंदाज करने की ताकत है, जैसे मैडम ने बोला ना कि आप लेट गो कीजिए, लाइफ में चला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। मैं जब फ्लाइट करता हूं तो मैं बिजनेस क्लास की टिकट बुक कर सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं हमेशा बिजनेस क्लास में जाऊं। बिजनेस क्लास की टिकट 2 से 3 गुना होती है। मैं जब बिजनेस क्लास की जगह नॉर्मल टिकट लेता हूं तो अपने दिमाग में सोच लेता हूं, क्योंकि मुझे 1 घंटा ही तो बैठना है दिल्ली जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए आधा घंटा बैठना है, पौना घंटा बैठना है मुझे फ्लाइट में। अब उसमें मुझे इतनी सीट मिली और हमें इतनी चाहिए, हमारी लिए ज्यादा है नहीं, तो या इतनी सीट मिले, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आधे पौने घंटे के लिए तो खैर नहीं पड़ता, अगर पूरी रात की जर्नी हो तो फर्क पड़ता है। तो मैं उस पैसे को दिमाग में रखता हूं और किसी जरूरतमंद को दे देता हूं। मैं ये सोचता हूं बिजनेस क्लास में, ऐसा नहीं मैं पैसे नहीं बचाता, मैं पैसे बचाता हूं, लेकिन सही जगह खर्च भी करता हूं, और सही जगह खर्च करना इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है आज से कई साल पहले मेरे एक दोस्त ने मेरे से 25,000 मांगे थे, उसकी वाइफ की डिलीवरी थी और मैं उसको नहीं दे पाया था। मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई लाइफ में कि मेरा कोई काम रुक गया, मुझे कहीं से पैसे मिल गए, उधार मिल गया, दोस्त अच्छे थे, क्रेडिबिलिटी अच्छी थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है लाइफ में। लेकिन उस दिन मुझे ये हुआ कि मैं इसको देना चाहता था, लेकिन मेरे पास 25,000 भी नहीं है, तो ये लाइफ नहीं है। मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं सबको भले ही ना दे पाऊं, लेकिन जिनको मैं देना चाहूं उन सबको मैं आराम से दे पाऊं, उतना पैसा मेरे पास होना चाहिए। और आज अगर आप मुझे पूछो तो आई एम नॉट वर्किंग फॉर द मनी। अगर आप ये सोच रहे हो मैं और बड़े लक्ष्य लेके आया हूं, नहीं, आप सब पैसा कमाओ, यही मेरा लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं। क्योंकि एक इंसान को मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आपको पता है कि मेरे काफी स्ट्रगल था, और वो जो लाइफ थी मेरी, यू वॉन्ट बिलीव इट, मतलब आप लोग बिलीव ही नहीं कर सकते। बिकॉज एक तो आपको मेरा एजुकेशन पता चल गया, राइट। मैं गरीब गांव में, गरीब घर में पैदा हुआ था, चारों दीवार मिट्टी की थी, माताजी ने मर्ड तो मैं रहता था वर्सोवा गांव में। खैर वो स्टोरी लंबी है, मैं लिखा देता हूं उसको शॉर्ट में। मैंने 1 साल नौकरी की, 75,000 लेके धंधा किया, 14 साल किया। पीसीओ मशीन पेफोन्स का बिजनेस था, कोलैप्स हो गया जब मोबाइल आ गए, मोबाइल सस्ते हो गए। कुछ और करना चाहा, नेगेटिव, तब भी मैं नेगेटिव लोगों के पीछे में बहुत था कि यार जमाना खराब है, कंपटीशन, मोबाइल में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, मोबाइल के मॉडल अगर पड़े रहे तो क्या होगा, मोबाइल अपडेट रहता है, इसमें इन्वेस्टिंग। अगर मैं उस वक्त मोबाइल में घुस जाता, क्योंकि मोबाइल का जन्म नहीं हुआ था तब से मैं टेलीकॉम में हूं, अगर मैं मोबाइल में होता तो आज शायद 100-200 करोड़ का मालिक होता। लेकिन उस वक्त मेरे पास ऐसे होशियार चंद बैठे थे जो मेरे दिमाग में डाल रहे थे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, और उन्हीं ने मुझे खत्म किया। मैं डेयरिंग नहीं कर पाया, मैं रिस्क नहीं ले पाया, और फिर मैं शेयर मार्केट में गया, मैंने 1.5-2 करोड़ का नुकसान कर दिया। तो मेरे पास बैलेंस शीट तगड़ी थी, तो लोन्स मिलते थे मुझे, 14 बैंकों से लोन लिए थे। 2 करोड़ में से 1,36,25,000 बैंकों का था, उसको चुकाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। हमारा कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था। मैंने जो प्रॉपर्टी बसाई थी, गांव का घर हमारा, मेरे पापा ने 50 साल किराया भरा था, 5 रुपया किराया था, 15-20 रुपया ऐसा ही किराया था, क्योंकि गांव में 50 साल पहले की बात हो रही। लेकिन मैंने अपनी खुद के दम पे मकान भी लिया, दुकान भी ली, माँ बाप के आशीर्वाद से ली, उनकी वजह से मेरे चमड़ा आवाज है। मैं नहीं बोलता उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका सब कुछ है, मैं खुद ही उनका हूं। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से ये सारी चीजें बसाई, घर, गाड़ी, ऑफिस सब कुछ था, एसी में जीता था, फ्लाइट में घूमता था। मैं इवन ट्रेन बस का भी उपयोग नहीं करता था, कार और फ्लाइट वही यूज करता था मोदी केयर में आने से पहले, और फिर ये हादसा हुआ।
जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, ये मेरी मजबूरी थी, मुझे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पता था कि इसमें बहुत कंपनियां बंद हो जाती है, तो सबसे पहले तो मैं ऐसी ही कंपनी पकड़ता था जो बंद होने के बाद मुझे प्रॉब्लम ना हो। आज भी मोदी केयर बंद होने के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए नहीं है। आप जैसे बिग बाजार से प्रोडक्ट लेते थे, बिग बाजार बंद हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी केयर सेम है। इसलिए प्लीज जब भी आपके घर पे कोई आए, जल्दी पैसा कमाने की लालच दे, उसको एक सवाल जरूर पूछना कि कल तेरी कंपनी बंद हो गई तो क्या। अगर वो ये बोले कि मैं अपना चेक देता हूं, तब भी आप बिलीव मत करना, क्योंकि वो आपको गारंटी देगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो ऐसे हजारों लोगों को चेक दे चुका है, आपको भी दे रहा है, और कल अगर आपके पैसे गए वो आपको दे नहीं पाएगा। तो जेन्युइन कंपनी थी, मैंने मेहनत स्टार्ट की, मेरे पास पैसे नहीं थे, गोल्ड था काफी सारा, मतलब 10,000 8,000 में जो मैंने गोल्ड बेचा है, लगभग उस जमाने में 14-15 लाख का गोल्ड था। बिजनेस को डेवलप किया। ये दिन आए थे मेरे कि एक बार मुझे मंगलसूत्र भी बेचना पड़ा था। मैं जनरल कोच में जाता था, गीता मंदिर 2-2 3-3 घंटे बस में खड़े रहता था, भूख लगती थी, 100-60-70 रुपए की थाली के बोर्ड लगे थे, 10 साल पहले की बात है। 60-70 रुपए की थाली के बोर्ड लगे होते थे, जेब में 100 रुपए होते थे, और मैं सोचता था नहीं, कल फिर मुझे मार्केट में निकलना है, पैसे चाहिए मुझे। 10 रुपए के सीन चने लेके मैं नल में पानी पी के फिर काम पे लग जाता था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पहली बात, जिसको करना होता है वो किसी भी हाल में जीतता है, और जिसको नहीं करना होता है ना, उसको आप देते रहो, फिर भी वो सेट नहीं होगा। इसीलिए देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, जिसको करना होगा वो खुद ही कर लेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मुझे कोई देने नहीं आया था, बात को समझिए। और मैं तो ऐसी पोजीशन में था, इस हॉल में किसी की हालत कभी ऐसी जीवन में हुई नहीं होगी, क्योंकि 1.5 करोड़ का कर्जा, वो भी आज से, जब गोल्ड का रेट 10,000 था, 80,000 है, 8,000 था, गोल्ड का रेट 8,000 था, तब 7-8 में था मेरा कर्जा। और फिर मेरी कंपनी की 3.5 साल उसमें पैसे कमाए, लेकिन उसके प्रोडक्ट वर्थ वैल्यू के नहीं थे। मुझे लगता था मैं लोगों के साथ शायद धोखा कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट उनके काम की नहीं है। फिर मैंने मोदी केयर को सामने से चुना था, पूरे देश में घूम के। जैसे नीरू मैम मेरे पास सामने से आए थे, उनके हस्बैंड सुनील रामोरिया साहब, वैसे मैं कंपनी में दिल्ली गया था फॉर्म भरने के लिए। आप सोचिए, हम सामने से मोदी केयर को चुना है पूरे देश की कंपनियों को देखने के बाद, क्योंकि तब मैं प्रोफेशनल हो गया था और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से ऑलरेडी 1.5 करोड़ कमाए हुए थे। अब 1.5 करोड़ कमाने वाले आदमी को आप नहीं समझा सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, कंपनी का मालिक कैसा होना चाहिए, उसका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ चेक कर लिया था। और आज 11 साल हो चुके हैं, और मेरा एक बेटा है, उसकी भी कसम खा के बोल सकता हूं कि मुझे एक बार भी मोदी केयर के प्रति डाउट नहीं हुआ। एक बार लोगों को हर चौथे दिन डाउट होता है, देखो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम रहेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप इसके इंटेंशन पे डाउट नहीं कर सकते। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना भी अच्छा सोच सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका अच्छा सोचेगी ही सोचेगी। हमारी कंपनी की जब बोर्ड मीटिंग्स होती है ना, हर 1 तारीख को फर्स्ट वीक में पूरे रीजनल टीम बैठती है, सेल्स के, मार्केटिंग के, आईटी के, फाइनेंस के, ये सारे लोग बैठते हैं वहां पे। वहां एक चेयर खाली रखते हैं, वो एक चेयर इसलिए होती है कि हमारे कंसल्टेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, ये समझ के लोग कोई भी निर्णय लेते हैं कि हम सबके तो फायदे में हैं, क्या वो खाली चेयर है, मतलब हम वो खाली चेयर के फायदे में है। ये है मोदी केयर। ये मोदी केयर जब मिजोरम में राइट्स हुए, जब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3-4 महीना इंटरनेट बंद रहा, बिजनेस पूरा डाउन गया, या उड़ीसा के अंदर पूर आया, उन सारी जगहों पे जहां जहां पे बिजनेस नहीं डाल पाए लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीना, उनका जो एवरेज चेक था पिछले 3 महीने का, उस एवरेज चेक को कंपनी उनके अकाउंट में डालती रही बिना बिजनेस। जब कोविड आया और पहले लॉकडाउन 1 महीने का था शायद, या 15 दिन का था, और फिर उसको लंबाया गया, और उस वक्त हमारी टीम से 500-600 लोगों ने मलेशिया अचीव किया था। मैं लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक बताया, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ऐसे कई कंट्रीज हम 2-2, 3-3 बार जाके आए। ये सिर्फ 10 सालों के अंदर हुआ है, और परिवार के साथ जाके आए। और मेरी टीम से 2000 लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव की है, 2000, जिसमें 90% लोग ऐसे थे जो पहली विदेश यात्रा नहीं कर रहे थे, पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे थे। और इसीलिए अच्छी फीलिंग्स आती है कि अमीरों को बहुत अमीर बना लिया, चलो मिल के कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं।
ये कंसेप्ट के ऊपर काम करना है तो आपके पास कितना भी पैसा हो, आप आइए हमारे साथ, हम मिलकर काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने स्ट्रगल किया, मैंने बोला ना, मैंने मंगलसूत्र तक बेचा, मैं जनरल कोच में जाता था, मैंने मोदी केयर को चुना, मैंने फिर काम स्टार्ट किया। मोदी केयर में तो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड जो है बाय ग्रेस ऑफ गॉड हमारे नाम पे है। मेरा तीसरा चेक 5 लाख का था मोदी केयर में, महीने का। मैं महीने का अब हाईएस्ट चेक कभी बोलता नहीं, लेकिन बोल लेता हूँ 26.5 लाख मेरा हाईएस्ट, 26,75,000 मेरा हाईएस्ट चेक था मोदी केयर में। अभी मेरी 12-13 लाख रुपए महीने की इनकम है और गुजारा चल रहा है। और 10 लाख से ऊपर ही मेरा टारगेट था, 10 लाख इनकम। मुझे लगता है कि एक इंसान को अगर कोई बुरी आदतें नहीं है, दिमाग में कोई खुमारी नहीं है किसी को पीछे छोड़ने की, दिमाग में कोई बीमारी नहीं है अपने आप को बड़ा बनाने की, तो 10 लाख मोर देन इनफ है घर चलाने की। और अब मैं लगा हूं, क्योंकि जब सृष्टि हमें देती है तो हमें वापस देने का हमारा कर्तव्य है। तो आज मैं जो भी फील्ड में हूं, मैं दिल से बोल रहा हूं, मैं अपनी टीम को जिताने के लिए फील्ड में हूं, और कोई मेरा मकसद नहीं है। और इसलिए मैं कल भी आपको बोला था कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप ये देख रहे हो कि कल आपका ये हॉल भरा होगा तो यकीनन भरा होगा, जिन्होंने सोचा होगा उनके साथ होगा। सोचा होगा, हम सोचने की हिम्मत नहीं करते, हम सोचते ही है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर वो बात है, हम सेल्फ इमेज हमारी ठीक नहीं है। हमने अपने आप को इतना छोटा महसूस करवाया है कि तेरे में दम नहीं है, तुझे मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता, तुझे इंग्लिश नहीं आता, तुझे शहरी कपड़े पहनने नहीं आते, तुझे ठीक से बोलना नहीं आता, तेरी लैंग्वेज, अरे कुछ भी ठीक नहीं है। एक बार दिमाग ठीक कर ले, सब ठीक हो जाए। तो भरोसा रखिए, आप एकदम सही कंपनी के साथ आए हो, सही टीम के साथ आए हो, और ये हमारी जिम्मेदारी है आपको जिताना। और मैंने आपको कितनी बार साबित किया कि आप पावरफुल हो या नहीं हो, जिस दिन आपकी टीम पावरफुल हो जाएगी, आप अपने आप ही पावरफुल हो जाओगे। मैंने आईटीआई किया है, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स पलाना में, और मैंने 12th में मैंने 4 बार प्रयत्न किए पास होने के लिए। मैं पास हो गया आफ्टर ऑल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था और इंग्लिश मुझे आती नहीं थी। अप टू 12th आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं 12th तक पढ़ा हुआ हूं, मैं 12th तक भी नहीं पढ़ा हुआ हूं। 12th तक मैंने 2 ही सब्जेक्ट पढ़े, हिंदी और गुजराती। बाकी के सारे सब्जेक्ट मुझे समझ में ही नहीं आते थे। वो तो स्कूल था, उस जमाने में आपको पता है बच्चों को ऊपर चढ़ा दिया करते थे अपनी ग्रेड बनाने के लिए, तो मैं चढ़ता रहता था। पर 12th में तो ऐसा होगा नहीं। 10th में पास हो गया, बिकॉज आगे वाला स्टूडेंट बहुत अच्छा था। तो अभी क्या है, मेरी आगे वाली स्टूडेंट भी बहुत अच्छी है, सूर्यका भार्गव है, और आपके भी आगे वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, कॉपी मारिए। और आपको बाकी चीजों की आप कॉपी मारे ना मारे, हमारे नजरिए की कॉपी जरूर मारिए। अगर आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखती है, आप जीत नहीं सकते, लेकिन हर प्रॉब्लम के ऊपर आप पैर रखने के लिए तैयार हो, आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर मैंने ऐसी कंडीशन में काम करके दिखाया है, तो मुझे पक्का भरोसा है आप नहीं करोगे, क्योंकि आपकी वो कंडीशन नहीं है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहां तक पर्पस नहीं है ना, तो कोई थोड़ा सा भी बोलेगा तो डेमो की सोफे के नीचे चल जाएगी। ना बाबा ना, मेहनत करो, करते नहीं हम लोग, बिकॉज हमें लगता है कि यार ये 2-5 हजार के चेक के लिए इतना सुनना, इतना करना, इतना भागना। अरे भाई, आप 2-5 हजार के चेक के लिए नहीं आए हो, आप 2-5-10 लाख के चेक के लिए आए हो, आप मर्सिडीज के लिए आए हो, आप BMW के लिए, आप ऑडी के लिए आए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनीवे, थैंक यू सो मच। मेरा सेशन नहीं है, फिर भी थोड़ा ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे मैसेज आया था कि नए लोग बहुत बैठे हैं, तो नए लोगों को तो मिलना है ना मेरे से। अब मेरा सेशन अलग से होगा, आप जरूर आइएगा। हम 2-2, 3-3 दिन के सेशन करते हैं, और डॉक्टर रणवीर जी को दोबारा बुलाना है कि नहीं? Yes. कितने लोग एग्री करते हैं बुलाना है? मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी इसलिए, ठीक है। चलो शाबाश। हम बड़े थैंकफुल हैं, क्योंकि हमने जो सोचा था उससे ज्यादा ही तरार है। किस तरह नहीं, यही होगा मैडम, यही होगा। इसमें क्या है, सारे लोग, ये सेंटर है, मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूं मेरे घर की। आपको पता है मुझे सूरत क्या चेकोस्लोवाकिया जाने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों के लिए, जैसे महाराष्ट्र है, MP है, अहमदाबाद वाले सारे यहाँ आ सकते, सौराष्ट्र वाले आ सकते, तो एक सेंटर है। दूसरा सेंटर आता है फिर अहमदाबाद, सूरत तो आता ही नहीं। तो एनीवे, थैंक यू सो मच।